living world. Now, okay, student, taxonomic categories. Now, today I'm starting with taxonomic categories. Now, students, taxonomic categories are groups in which organisms are placed on the basis of, I told you earlier, OTB means on the basis of similarities, categories are groups in which organisms are placed on the basis of similarities with respect to characterization. With respect to characterization. Okay. Now this is student taxonomic categories. Now all the taxonomic categories used in the classification constitute taxonomic hierarchy. टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब क्या हो, जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को तुम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करोगे दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, है ना. All the taxonomic categories used in the classification constitutes taxonomic hierarchy. Yes, students. Now, students, I'm giving you one example. Yes, Pallavi, बोलो. Ma'am, what हाँ is पल्लवी OTB? बोलो तुम. OTB on the basis of Okay, ma'am. on the basis of similarities WRT with respect to. Okay. Now suppose you want to categorize a seed. Just I'm showing you an example, then it will be clear to you. Example देखो. Suppose ये seed है तुम्हारा, ठीक है ना, एक seed है. तो सीड का दो कैटेगरी है स्टूडेंट, सब जानते हो तुम लोग. एक है नेकेड सीड, एक है कवर्ड सीड. तो फाइन, चलो, नेकेड सीड है और एक है कवर्ड सीड, है ना. अब ये प्लांट्स अगर एग्रीगेट करेंगे तो जाहिर सी बात है तुम इनको किसी ग्रुप में दोगे. एग्रीगेट अगर ये करेंगे तो तुम क्या करोगे, इनको किसी ग्रुप में दोगे. तो उस ग्रुप का नाम क्या दोगे तुम, जिम्नोस्पर्म. सेम यहाँ पे ले लो, कॉवर्ड सीड को, सारे प्लांट्स को एग्रीगेट करो, एग्रीगेट करो, इसको सारे ग्रुप में डालो, इसको ग्रुप में दो. तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म. ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए तुम लोग को समझाने के लिए. हाँ बोलो बोलो बोलो. अब जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की हम लोग थोड़ा देखेंगे, इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है तुम लोग के लिए. आई होप ये ट्रिक तुम लोग को यूजफुल होगा, देखना, क्योंकि सब बैचेस में तो यही है और बच्चे ट्रिक से पढ़ना भी काफी चाहते हैं. कि ना कि तो मैं अक्सर ट्रिक्स का यूज करती हूँ ताकि बच्चे को इंटरटेनिंग लगे और वो याद करने में उनको इजी हो. बेसिकली मॉर्फोलॉजी चैप्टर जाना, वहाँ पे तो सारे एग्जाम्पल्स है. ये प्लांट का एग्जाम्पल, वो प्लांट का एग्जाम्पल. बच्चे कंफ्यूज, मैम कोई ट्रिक बता दीजिए, इजी हो जाए शायद पढ़ने के लिए. फैमिली गेट्स sick. Keep pots clean or family gets sick. K for kingdom, P for phylum. अब यहाँ पे दो बात तुम लोग को याद रखना. फाइलम वर्ड एनिमल के लिए यूज करोगे, लेकिन प्लांट में डिवीजन वर्ड यूज करोगे. क्लीन फॉर क्लास और फॉर ऑर्डर. फैमिली का तो फैमिली ही होगा. गेट्स, G फॉर
जेनस, Yeah. सिक एस फॉर स्पीसीज। देखो क्लियर है। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तुम लोग को सिस्टमेटिक पोजीशन पूछते हैं। एक होंगी तो क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्लियर है कि पॉट्स मैम क्लीन और फैमिली गेट सिक मींस किंगडम फाइलम। बोलो बोलो। मैम जो थर्ड वन है ना, क्लीन, हाँ के सामने क्या क्या बोलो लिया है पल्लवी। आपने? क्लीन के क्लास लिखा है सामने मैंने, क्या? क्लास। क्लास ओके क्लास लिखा है ओके। ना। तो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। तो सपोज हाउस फ्लाई है, मैंगो प्लांट है, किसी का भी अगर सिस्टमेटिक पोजीशन लिख रही हो, दैट मीन्स तुम इसी ऑर्डर में ही लिखोगे, पहले किंगडम देन फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। आई होप ये क्लियर है सबको। आई होप ये क्लियर है सबको। हम्म, बोलो। यस ठीक है। ठीक है चलो। चलो एक लिखती हूँ मैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की यहाँ पे। वीट का और मैंगो। तो अभी जस्ट मैंने बताया है ना, किंगडम वीट मैंगो दोनों प्लांट है, तो हम लोग डिवीजन लेंगे, ये मोर अप्रोप्रिएट है। क्लास ऑर्डर्स फैमिली जेनस स्पीसीज। ठीक है ना, चलो देखते हैं। किंगडम में आ जाओ। किंगडम है प्लांट टी, डिवीजन एंजियो स्पर मी। क्लास ये मोनोकॉट है, इसलिए इसका क्लास हो जाएगा मोनोकॉटी। मोनोकॉटी लिडोनी। मोनोकॉटी लिडोनी ऑर्डर पोएल्स फैमिली। पोएसी जेनस। ट्रिटिकम स्पीसीज। ट्रिटिकम एस्टिवम। आया समझ में। प्लांटी किंगडम डिवीजन एंजियोस्पर्मी क्लास मोनोकॉटिलिडोनी ऑर्डर्स पोएल्स फैमिली पोएसी जेनस ट्रिटिकम स्पीसीज जेनस एस्टिवम। ये था साइंटिफिक नेम के लिए सिस्टमेटिक पोजीशन। चलो मैंगो के लिए देख लेते हैं। सेम किंगडम प्लांटी डिवीजन सेम एंजियोस्पर्मी, बट ये डाइकॉट है, हम लोग को पता है मैंगो डाइकॉट प्लांट है, तो ये हो जाएगा डाइकॉटी लिडोनी। ऑर्डर इनका पोएल्स था, इसका ऑर्डर है सैपिनिडिल्स। सैपिनिडिल्स फैमिली एनाकार्डियासी फैमिली एनाकार्डियासी। अक्सर फैमिली में ई ए ई लगता है, ये बात याद रखना, ई ए ई। जेनस मैंगी फेरा है ना, साइंटिफिक नेम मैंगी फेरा इंडिका। देखो दोनों सिस्टमेटिक पोजीशन क्लियर है, पहले वो बोलो। बोलो क्लियर है। बोलो। दोनों सिस्टमेटिक यस पोजीशन मैम। क्लियर है। क्लियर है ना।
जीनस और स्पीसीज ही साइंटिफिक नेम में क्यों चुना जाता है? मतलब हम जैसे स्पीसीज क्या कि है? स्पीसीज सुनो, मेरा मैं बात सुनो। मैं भी स्पीसी, अच्छा तेरा तुम बोलो, बोलो बोलो, बोलो बोलो, मोहन मोहन हो ना? हाँ बोलो मोहन, यस, जैसे बोलो कि मोहन, बोलो। मैंजीफेरा इंडिका में जीनस और स्पीसीज को साइंटिफिक नेम में बोला जाता है। इसमें हम्म। जीनस और स्पीसीज क्यों लिया जाता है? स्पीसीज जो है तुम्हारा सबसे लोएस्ट टैक्सॉन है ना? स्पीसीज जो है तुम्हारा सबसे लोएस्ट टैक्सॉन है, और किंगडम क्या है? सबसे ब्रॉडर टैक्सॉन है। ठीक है। तो स्पीसीज मतलब क्या है? स्पीसीज का अगर डेफिनेशन में जाओगे, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीसीज? स्पीसीज का डेफिनेशन है, दे आर क्लोजली रिलेटेड एनिमल। आ रहा है समझ में? जेनस और स्पीसीज क्या है? दे आर क्लोजली रिलेटेड एनिमल, है ना? अगर क्लोजली रिलेटेड एनिमल बोल रहे हैं, और वहां पे अगर तुम किंगडम सेलेक्ट करोगे, सपोज जीनस और स्पीसीज को नहीं देके यहाँ पे तुम किंगडम या डिवीजन सेलेक्ट कर दो, एंजियोस्पर्म से सेलेक्ट करो, तो वहां से पार्टिकुलर तुम किसी एक एग्जाम्पल कैसे दोगे? एंजियोस्पर्म तो एक बहुत ब्रॉड ग्रुप है। अब उस एंजियोस्पर्म के अंदर तो बहुत सारे प्लांट है, रोज का प्लांट है, वीट का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है। तो एक ब्रॉड ग्रुप को लेके तुमको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल का सिस्टमेटिक पोजीशन कैसे दोगे? है ना मोहन? यस मैम। क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस तो मैम। अगर किसी, हाँ तो क्लियर हुआ है तुमको? अगर किसी एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, तो सबसे लोएस्ट यूनिट लेंगे, जिससे हम पार्टिकुलरली उसका ही फीचर आइडेंटिफाई कर पाए। आया समझ में मोहन? यस। ये चीज है ना? चलो, यहाँ से अब मैं तुम लोगों को स्पीसीज का कंसेप्ट दूंगी। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीसीज? Now, students, John Ray was the first scientist to give the concept of species. Now, what he has defined, group of closely related individual. इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, पहले मुझे डेफिनेशन लिख लेने दो। With similar morphological, anatomical, biochemical, and cytological features. अब ये जो स्पीसीज का कंसेप्ट है, जैसे कि जो सबसे मोस्ट वाइडली स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, मोस्ट वाइडली स्पीसीज कॉन्सेप्ट, वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बहुत सारा स्पीसीज का कंसेप्ट दिया गया था, जिनमें से बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। ठीक है। तो पहले मैं एक बार स्पीसीज का एक आइडिया देती हूँ तुम लोगों को। सपोज ये एक पॉपुलेशन है, मैं इसका नाम दे रही हूँ ए। इस पॉपुलेशन में क्या है? स्पीसीज ए है, ये भी पॉपुलेशन है। चलो, इसमें भी स्पीसीज ए है। एक काम करो, तुम दोनों में इंटरब्रीडिंग करवाओ, ब्रीडिंग करवाओ। ब्रीडिंग जब करवाने जा रहे हो, तो तुमको दिख रहा है कि दोनों में ब्रीडिंग नहीं हो रहा है, दोनों में ब्रीडिंग नहीं हो रहा है। ब्रीडिंग नहीं हो रहा है, इसका ये कंक्लूजन है, मतलब ये और ये सेम स्पीसीज नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं इससे कंक्लूजन कैन इट इज स्पीसीज बी, इट इज स्पीसीज बी, बिकॉज same species, they can freely interbreed, they can freely interbreed, and they can produce fertile progeny. तो बायोलॉजिकल स्पीसीज का कंसेप्ट क्या था?
Here, species is defined on the basis of reproductive capability or interbreeding. ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है ये एक्चुअली बायोलॉजिकल स्पीसीज, अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगी मीन्स द स्पीसीज विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ reproductive 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 compatibility reproductive reproductive compatibility ठीक है ना, और इंटरब्रीडिंग तो हम लोग बोल सकते हैं ना द टू डिफरेंट स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। देखो किसको स्पीसीज का कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है वो जो बताओ पहले कि कब हम लोग एक स्पीसीज डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू नो स्पीसीज, बोलो किसको स्पीसीज का कंसेप्ट। मैम बोलो इंटर बोलो इंटरब्रीडिंग मतलब? इंटरब्रीडिंग मतलब सेम सेम स्पीसीज में अगर ब्रीड हो रहा है तो उसको इंटरब्रीडिंग बोलेंगे। बोलो स्पीसीज का डेफिनेशन क्लियर है? जब दो स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड देन दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल स्पीसीज। नॉर्मली स्पीसीज का डेफिनेशन में अब आ जाओ, देखो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। तो क्लोजली मतलब किस सेंस में तुम क्लोजली, इन विच सेंस यू आर यूजिंग द वर्ड हियर क्लोजली? क्लोजली मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल फीचर्स में तुम क्लोजली रिलेटेड बोलोगे। जैसे कि वी ह्यूमन आर स्पीसीज, लेकिन अगर ह्यूमन का क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल बोलोगे तो तुम कौन सा एनिमल का मुझे एग्जाम्पल दोगे बताओ तो? अगर मैं बोलूँ कि मुझे ह्यूमन का क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल का एग्जाम्पल दो, तो फिर तुम लोग मुझे सबसे पहले किस एनिमल का एग्जाम्पल दोगे? बोलो। माइंड में कुछ जनरेट कर रहा है कि हाँ ये एनिमल हो सकता है, जो जनरेट करे वो बता दो, हाँ मैम ये हो सकता है। बोलो बोलो। मंकी। हाँ, चिंपैंजी, ये सारा बोल सकते हो क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का स्पीसीज का कंसेप्ट। तो चलो कुछ और पॉइंट्स लिखना जरूरी है। तो स्पीसीज का मतलब है सेम स्पीसीज दे फ्रीली इंटरब्रीड, है ना। तो स्पीसीज माने they freely interbreed, they freely interbreed, they produce fertile progeny. Capacity of exchange of genes. Now different species, here one more point, different species are reproductively isolated, reproductively isolated. Now बोर्ड में तो नहीं पूछेंगे, कभी कभी नीट में पूछ लेते हैं, स्पीसीज आर ओपन और क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? exchange of matter is possible, open system exchange of matter is not possible, closed system। बोलो उस हिसाब से तब क्या बोलोगे, स्पीसीज इज ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम? बोलो बोलो। स्पीसीज इज क्लोज सिस्टम, स्पीसीज के साथ कोई भी एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं है। तो मैंने जैसे कि एक तुम लोग को स्पीसीज बताया,
बायोलॉजिकल स्पीसीज, अभी तक सिर्फ एक ही मैंने कंसेप्ट दिया है, अब इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या पता है? देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है, ये फर्टाइल प्रोजेनी है, फर्टाइल प्रोजेनी है, ये बताया ना। अब म्यूल का एग्जाम्पल ले लो। हाँ बोलो बोलो, बोलो तनु। वॉइस नहीं आ रहा है तुम्हारा, वॉइस स्प्लिट कर रहा है तनु। दे प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी। तो फर्टाइल प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? अब सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हॉर्स और डंकी में क्रॉस कराया गया और दे प्रोड्यूस म्यूल। तो म्यूल क्या फर्टाइल प्रोजेनी है? म्यूल तो स्टेराइल है। तो इस तरह के केस में फिर बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या हो जाएगा? नॉट एप्लीकेबल। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ, दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। ठीक है ना? तो लेट मी राइट डाउन द ड्रॉबैक स्टूडेंट्स। ड्रॉबैक्स है ना। अब एक चीज सोचो, यहाँ पे मैंने एक और वर्ड शायद लिखा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाँ, कैपेसिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीन्स, मतलब जिसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। चलो फाइन, सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये पॉसिबल है, बट अब जो स्पीसीज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसके केस में ये स्पीसीज का कॉन्सेप्ट कैसे दोगे? हाउ विल यू गिव द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म? ओके, नाउ good majority good majority of plants in good majority of plants sexual reproduction is absent, है ना बच्चों? फिर बैक्टीरिया का केस ही ले लो। बैक्टीरिया में तुम ये कैसे कंसेप्ट लगाओगे? बैक्टीरिया में भी तो सेम है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। हम लोग बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? हम लोग बैक्टीरिया को बोलेंगे नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज। और थर्ड, इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग ओके तनु। ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम इज वेयर एक्सचेंज ऑफ मैटर विद सराउंडिंग टेक्स प्लेस। तो स्पीसीज में क्या किसी भी तरह का एक्सचेंज होता है? मतलब सराउंडिंग के साथ नहीं होता है ना, दैट्स व्हाई स्पीसीज इज कंसिडर्ड एज अ क्लोज सिस्टम। आया समझ में तन्नू? तन्नू क्लियर है? बोलो तन्नू, बोलो तन्नू। चलो, अब इंटरब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली related species can be present. सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, स्पीसीज ए स्पीसीज बी, दोनों ने इंटरब्रीड किया, क्रॉस करके ऑफस्प्रिंग बनाया। अब ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, ये ऑफस्प्रिंग कैसा होगा? बोलो बच्चों, ये ऑफस्प्रिंग होगा हाइब्रिड। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं बता रही हूँ, मैं कुछ लिख रही हूँ, देखना, इस चार्ट को अच्छे से बनाना तुम लोग करना। ठीक है ना? ये मैंने मेल बता रहा है, ये मैं फीमेल बता रही हूँ, और ये उनका नाम, सपोज हाइनी, म्यूल, टाइगॉन, लाइगर। ठीक है, चलो अब कैसे होता है देखते हैं। हाइनी क्या है? हॉर्स और डंकी में क्रॉस करवा के हाइनी बनता है। बच्चों को ये तो याद रहता है कि हाइनी माने हॉर्स और डंकी का क्रॉस, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। इसका भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ, म्यूल के केस में तो नहीं अप्लाई होगा, बाकी सबके केस में हो जाएगा।
जितना भी वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है वो सारा मेल होता है। एच है माने हॉर्स मेल होगा, टाइगॉन है माने टाइगर मेल होगा। इस तरह से तुम लोग याद रख सकती हो इसको। टाइगर में टाइगर मेल होगा, और ऑन है, ऑन माने लायन फीमेल होगा। लाइगर का लाई, तो लायन मेल होगा, और टाइगर का गर, टाइगर फीमेल होगा। सिर्फ म्यूल में ये ट्रेजेडी नहीं लगा डोंकी और हॉर्स के बीच में। तो पहले थोड़ा क्वेश्चन इजी बनता था, इस तरह का क्वेश्चन देते थे, हाइनी इज द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ हॉर्स एंड डैंकी, डोंकी टाइगर एंड लाइन, इस तरह से देते थे। लेकिन अब चेंज कर देते हैं, अब वो पूछेंगे मेल हॉर्स मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स मेल डोंकी, मेल हॉर्स फीमेल डोंकी। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। आया समझ में? देख लेंगे, बताओ मुझे, बोलो बच्चों। कुछ ना। हाँ बोलो बोलो पल्लवी। मैम स्लाइड को ऊपर कीजिए ना थोड़ा सा। हाँ हाँ कर रहा हूँ। कुछ बोल देना है पल्लवी। नो मैम, बस लिखना था, हो गया मैम, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो चलो। अब देखो, अब कुछ और टाइप का स्पीसीज एक एक करके मैं डेफिनेशन भी बोलती हूँ, उसका एग्जाम्पल भी। ये भी स्पीसीज का कैटेगरी है। एक हो गया तुम्हारा पॉलीटाइपिक। पॉलीटाइपिक स्पीसीज। सेकंड हो गया मोनोटाइपिक। स्पीसीज। क्लियर है? अब देखो, एक से ज्यादा अगर सब स्पीसीज है, ठीक है ना, तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे पॉलीटाइपिक स्पीसीज। ठीक है? तुम्हारा मोर देन वन सब स्पीसीज या फिर वैरायटी। अब ये तुम लोगों का होमवर्क है स्टूडेंट, ये तुम लोगों का होमवर्क है। मुझे इन दोनों का दो दो एग्जाम्पल एटलीस्ट मुझे लिख कर कल व्हाट्सएप में देना, या फिर बताना, व्हाट्सएप कर देना। दो दो एग्जाम्पल लिख के मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप करना। ठीक है ना? टू एग्जाम्पल ऑफ पॉलीटाइपिक स्पीसीज एंड टू एग्जाम्पल ऑफ मोनोटाइपिक स्पीसीज। इसमें क्या होगा, सब स्पीसीज और वैरायटी इज एब्सेंट, इज एब्सेंट। यहाँ पे मोर देन वन सब स्पीसीज, मोर देन वन वैरायटी। क्लियर है ना? अब जेनस के केस में आ जाओ। जेनस के केस में भी सेम वही होगा, पॉलीटाइपिक जेनस या फिर मोनोटाइपिक जेनस। पॉलीटाइपिक जेनस, पॉलीटाइपिक जेनस का मतलब होता है, ठीक है ना, एक एग्जांपल देके बताती हूँ तो शायद क्लियर हो तुम लोगों को। देखती हूँ। जेनस, पॉलीटाइपिक जेनस, मोनोटाइपिक जेनस। अब जेनस एक है लेकिन स्पीसीज मोर देन वन स्पीसीज है। एक ही जेनस लेकिन मोर देन वन स्पीसीज, मोर देन वन स्पीसीज। सपोज पैंथेरा, पैंथेरा तुम्हारा एक जेनस। अब स्पीसीज में आ जाओ तो पैंथेरा लियो, साइंटिफिक नेम अपना है।
पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर, साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। पैंथेरा पैंडस, साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड। दिख रहा है यहाँ पे, एक जेनस स्पीसीज मोर देन वन स्पीसीज, तो ये पॉलीटाइपिक स्पीसीज हो गया। अब एक जेनस एक ही स्पीसीज तो बेस्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत इजी भी है। अरे क्या है, एकदम सिंपल सा, मैं ह्यूमन का ही दूंगी, होमो सेपियंस, है ना। बस हम लोग तो सब एक ही स्पीसीज है ना, तो ये मोनोटाइपिक जेनस। देखो इतना समझ में आया, सबको क्लियर है? बोलो बोलो, और बहुत सारा स्पीसीज है, मैं बताऊंगी एक एक करके। यस मैम। सब क्लियर है? इतना क्लियर है? ये मुझे कल व्हाट्सएप, आज व्हाट्सएप करना तुम लोग मुझे ग्रुप में, ये इसके दिए दोनों खोज कर, दो दो एग्जाम्पल, दो नहीं तो अगर एक ही एटलीस्ट खोज कर मुझे लिख कर दे दो, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ऑफ पॉलीटाइपिक स्पीसीज, एक एग्जाम्पल ऑफ मोनोटाइपिक स्पीसीज। फिर अगर नहीं मिला तो फिर मैं कल क्लास में बताऊंगी तुम लोगों को, है ना। मैम बोलो बोलो। मैम थोड़ा स्लाइड ऊपर करिए मैम, वो ऊपर अच्छा अच्छा, थोड़ा देखो सा देखो ये ऊपर करिए वाला, मैम। ये, हाँ यही मैम, ठीक आप है, उसमें मेल एंड फीमेल जो लिखे हैं, हाँ बोलो। उसमें हॉर्स एंड डॉगी जो लिखे हैं मैम, कब लिखेंगे? मतलब नहीं समझ में आया ये पॉइंट। ओ अच्छा, मैं बता रही हूँ, सुनो। ये दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है। प्रीति हो ना, प्रीति? यस मैम। हाँ मेरा बात यस सुनो, मैम। हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में? मैम दोनों। ठीक है सुनो, तो ये हॉर्स है और ये डॉगी है, तो दोनों तुम क्रॉस करवा रही हो, तो दोनों अलग अलग स्पीसीज है, तो दोनों अलग अलग ब्रीड है, तो इंटरब्रीडिंग करवा रही हो तुम, है ना। तो इंटरब्रीडिंग जब करवा रही हो, देखो हॉर्स का मेल फीमेल दोनों है, डोंकी का भी मेल फीमेल दोनों है, तो क्या हम लोग कोई भी मेल और कोई भी फीमेल ले लेंगे? नहीं, रैंडम सिलेक्शन नहीं है। ऑलवेज मेल हॉर्स को हम लोग क्रॉस करवाएंगे फीमेल डोंकी के साथ, तब तुमको हाई नहीं मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रीति, if you are mating a male horse with a female donkey, then you will get hiney. You just reverse the order. Suppose you take a female horse and you take a male donkey, then you will not get hiney. Are you getting me, Priti? Hello, is it मैम clear? नो मैम, एक बार बोलो और बोलो, बोले तो। listen to me first. Suppose two different breeds are there. You want to cross between them, okay? So you have selected male and female, both horses are available. Male and female, both donkeys are available. But if you want to produce hiney, okay, if you want to go for interbreeding, then for that interbreeding to produce hiney, you have to select male as a horse as male, and you will select donkey, female donkey. You will select female donkey and you will select male horse. Then you will get hiney. You just reverse the order. You take female donkey, and if you take if you take male horse and a female donkey, you will not get hiney. Are you getting me? So this order is very important. Which one you are selecting male and which you are selecting female. Is it clear, Preeti? ओके मैम। समझ आ रहा है मैं क्या बोल, समझ में आया तुमको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, Ma'am, हाँ what बोलो। is difference between cross breeding and interbreeding? सुनो, क्रॉस ब्रीडिंग 3 टाइप्स का होता है, अच्छे से मेरे बात सुनो, ठीक है ना। इंटर ब्रीडिंग, इंट्रा ब्रीडिंग, और तुम्हारा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, लाइक दिस, ठीक है ना। मतलब सेम स्पीसीज में ब्रीडिंग करवा सकते हो, डिफरेंट स्पीसीज में करवा सकते हो, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक हो गया, तो ये सारे क्रॉस ब्रीडिंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? ये सारे मैम क्रॉस जब ब्रीडिंग के कैटेगरी में आ जाएंगे। बोलो बोलो। जब एक स्पीसीज में होगा तो इंटरब्रीडिंग होगा और एक दूसरे स्पीसीज से होगा तब क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगा। इंट्रा ब्रीडिंग भी बोलते हैं उसको, हाँ क्रॉस ब्रीडिंग वर्ड यूज करो, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है ना, क्रॉस ब्रीडिंग। अगर सेम में होता है ना तो इन ब्रीडिंग भी बोलते हैं, इन ब्रीडिंग, ठीक है ना।
क्रॉस ब्रीडिंग मतलब अगर डिफरेंट स्पीसीज में करवा रहे हैं तो वो क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा। आ रहा है समझ में? डिफरेंट स्पीसीज ले रहे हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा। चलो, इतना क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। हाँ। और नेक्स्ट मुझे बोलना था, ये तो हो गया स्पीसीज का कैटेगरी। चलो, now types of species on the basis of geographical isolation. Okay. Now, types of species on the basis of geographical isolation. Geographical isolation. 3 कैटेगरीज है स्टूडेंट। पहला है एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक। ये 3 है। चलो अब एक एक करके मैं डिस्क्राइब करती हूँ। एलोपैट्रिक, सपोज ये एक स्पीसीज है, स्पीसीज ए, ये दूसरा स्पीसीज है, स्पीसीज बी, और ये दोनों स्पीसीज माउंटेन से आइसोलेटेड है। ये सपोज ये रिवर से आइसोलेटेड है। अब ये रिवर की वजह से ये एक दूसरे से कभी क्रॉस नहीं करेंगे। ये माउंटेन एज अ बैरियर और तुम्हारा रिवर एज अ बैरियर, ठीक है ना? तो एलो का मतलब होता है डिफरेंट, पैट्रिक का मतलब होता है लैंड, डिफरेंट लैंड, तो एलोपैट्रिक, ठीक है ना? इस तरह का स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज। चलो, ये कंसेप्ट मैं सारा बताऊंगी, इन तीनों का भी कल मुझे एग्जाम्पल तुम लोग दोगे, एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल तीनों का, ठीक है? देखो यहाँ तो देख रहे हो, दो स्पीसीज दे आर आइसोलेटेड विथ बैरियर, मींस डिफरेंट लैंड इज देयर, दे आर आइसोलेटेड विथ अ बैरियर, ज्योग्राफिकल बैरियर। कैसा बैरियर? ये ज्योग्राफिकल बैरियर। दिस टाइप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पीसीज। नेक्स्ट देखते हैं। मैम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर? ज्योग्राफिकल बैरियर मींस यू कैन, इट कैन बी रिवर, इट कैन बी माउंटेन, है ना? ये ज्योग्राफिकल बैरियर हुआ ना। पैरापैट्रिक स्पीसीज, पैरा मीन्स पैरेलल, पैरा मीन्स पैरेलल, पैट्रिक मीन्स लैंड। अब कैसे? सपोज ये एक स्पीसीज है, ये दूसरा स्पीसीज है, दे आर डिफरेंट स्पीसीज बट दे ओनली सम ओवरलैपिंग रीजन इज देयर। कुछ ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट है इन दोनों स्पीसीज के बीच में, ओनली सम ओवरलैपिंग। एक ही लैंड में है सपोज, लेकिन कुछ ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट है। अब ये दोनों लैंड ही डिफरेंट है। सोचो ना, एक माउंटेन का बोथ साइड, उसका नॉर्थ, सपोज सिक्किम एक माउंटेनस रीजन है। अब सिक्किम 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 का 2 साइड है, एक तुम्हारा ईस्ट सिक्किम है, वेस्ट सिक्किम है।
ये नॉर्मली जो जहाँ जाते हैं नॉर्थ सिक्किम साउथ सिक्किम इस तरह से डिवाइडेड है। तो अब नॉर्थ सिक्किम और साउथ सिक्किम में देखना काफी डिफरेंसेस है। नॉर्थ सिक्किम एकदम बहुत हाईली मतलब माउंटेनस एरिया है, वेरेस तुम्हारा साउथ सिक्किम में देखना वहां पे क्या है, तुम्हारा माउंटेन का रेंज कम है। तो क्या हो गया, डिफरेंट लैंड हो गया ना। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे एक ही लैंड में है बट दे आर शेयरिंग जस्ट लिटिल पोर्शन ऑफ दिस लैंड। दिस इज पैरापेट्रिक स्पीसीज। आ रहा है समझ में? तो एक ओवरलैपिंग रीजन रहेगा दोनों में, माने दिस इज द कॉमन रीजन और दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन। दिस इज कॉल्ड पैरापेट्रिक स्पीसीज। तो ये सेम लैंड नहीं बोल सकते, वी कैन से दैट दीज आर पैरेलल लैंड। अब थर्ड कैटेगरी, तो एक तो डिफरेंट लैंड हो गया, एक पैरेलल लैंड हो गया। ऑब्वियस है, इसे समझ में आ रहा है कि थर्ड कैटेगरी हम लोग का सेम लैंड होगा। बायो में सिम का मतलब होता है सेम, सिम्पैट्रिक, सेम। पैट्रिक मीन्स लैंड। नाउ सपोज दिस इज अ लैंड। नाउ इसी लैंड के अंदर पार्टिकुलर इसी एरिया में ये बी स्पीसीज है और ये ए स्पीसीज है। अब कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि मैम एक ही लैंड और दो स्पीसीज अलग अलग कैसे हो गए, ये तो पूरा ए पॉपुलेशन भी हो ही सकता था, बच्चे पूछते हैं कभी कभी। तो फिर मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि सपोज ये पूरा जो लैंड है ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है और पर्टिकुलर ये रीजन पूरा प्लेन लैंड है। ये डेंस फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पे हेवी रेनफॉल हो रहा है, फूड का एबंडेंस ज्यादा है, यहाँ पे लेस रेनफॉल, लेस फूड अवेलेबल। तो इस तरह से क्या हो गया, दो डिफरेंट स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए। ये हो सकता था एवोल्यूशन के वक्त ये पहले दोनों सेम स्पीसीज थे, बट ये नेचर की वजह से ये भी क्या हो गया, सेम लैंड में होने के बावजूद भी दे आर डिफरेंट स्पीसीज। देखो किसको क्लियर नहीं है बोलो। और भी टाइप स्पीसीज है, सिबलिंग है, कॉम्पाइलो है, वो तो सब फिर कल के क्लास में करवाऊंगी। बोलो, इतना क्लियर है? बोल, बोलो, क्लियर है तीनों? एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक। स्टूडेंट्स सबको क्लियर है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज का मतलब होता है दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब देखेंगे एक जैसे, दोनों एकदम एक जैसे दिखेंगे, बट रिप्रोडक्टिवली दे आर आइसोलेटेड। रिप्रोडक्टिवली दे आइसोलेटेड। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सिबलिंग स्पीसीज का। ड्रोसोफिला, सारा होमवर्क नहीं दूंगी ऐसा नहीं है, सब ग्रुप में लिख के मुझे पोस्ट करना आज रात तक। ड्रोसोफिला परिस मिलिस, ड्रोसोफिला स्यूडो ऑप्स क्यूरा। दोनों ही ड्रोसोफिला है, माने जीना सेम है, समझ सकते हो। दिखेंगे ड्रोसोफिला। अब मैं तुम्हें 10 ड्रोसोफिला दे दूंगी, तुम उसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा पर्समिलीस है और कौन सा स्यूडोस्क्यूरा है? माने दिखते तो एक जैसे ही है, लेकिन जब उनका रिप्रोडक्शन कराने जाओगे और दोनों में अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा तब समझ जाना। अच्छा, एक पर्समिलीस है और एक स्यूडोस्क्यूरा है। आया समझ में? सिबलिंग स्पीसीज क्लियर हुआ? बोलो। मैम आपने एम और आर क्या लिखा है, सिमिलर एंड आइसोलेटेड? ओ अच्छा, मैं लिख दे रही हूँ। एम का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल, ओके। मॉर्फोलॉजिकल। आर का मतलब है रिप्रोडक्टिव, reproductively isolated. Means they are morphologically similar but they are reproductively isolated. बोलो, सिबलिंग स्पीसीज क्लियर है? बोलो, बोलो। मैम इसका बायोलॉजिकल नेम मतलब बायोलॉजिकल नेम में नहीं, लोकल नेम में कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? लोकल नेम में वो ड्रोसोफिला को ड्रोसोफिला ही, कॉमन नेम बोल सकती हूँ मैं इसका, तुमको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं इसको, फ्रूट फ्लाई। एक बार गूगल में सर्च करना, फ्रूट फ्लाई का इमेज देखना, सब फ्रूट फ्लाई एक जैसे दिखते हैं। फ्रूट फ्लाई सुनी हो कभी नाम? फ्रूट फ्लाई बोलते हैं इसको। यस मैम। ये फ्रूट फ्लाई है, ठीक है ना? चलो, वी हैव क्विक रिवीजन। क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया?
So student, in today's class, I have discussed taxonomic categories, okay, their definition, systematic position of wheat and mango, then definition of a species, biological species concept, then the drawbacks of that, okay, some example of crossbreeding, then polytypic species, monotypic species, polytypic genus, monotypic genus with their examples, then allopatric, parapatric, sympatric, then sibling species. Is this clear now, student? Yes, ma'am. Okay, chalo. With this, I am ending today's lecture. Thank you, all of you. Thank you, ma'am. Bye. ma'am. Bye bye. Bye bye. Bye, ma'am. Bye bye. Bye bye.